समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मन से खुलेआम शराब की बात छेड़ दी। आखिर में उन्होंने प्रत्याशी से ही आलू से शराब बनाने के प्लांट लगाने का जिक्र कर डाला। ये फिक्र किए बगैर कि शराब हानिकारक है। आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम इसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। बागपत की चुनावी सभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे की गूंज सुनाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मेरे सामने बैठकर कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, क्या खून की नदियां बहेगी? क्या बहेगी? किसको डराते हो भाई तुम? वो कहते थे खून की नदियां बहेगी, किसी की एक कंकर डालने की भी हिम्मत नहीं हुई, मित्रों, हिम्मत नहीं हुई। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर गया। अमित शाह को अमरोहा में लोगों की आवाज में दम नजर नहीं आया। फिर क्या था? उन्होंने लोगों से 300 पार की हुंकार भरी और जोरदार नारे लगवाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, धनोरा वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज में भारत माता की जय बोलते हैं क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग, दोनों हाथ रोड पर है वो भी उठाए। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री को अमरोहा में भाषण के दौरान दूसरी बार भी जनता की आवाज में दम नहीं लगा। फिर उन्होंने 3 तार का राग छेड़ा। आज मुझे बताओ, ये आजम खान कहां है? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो ये जेल में होते क्या? होते क्या? होते क्या? रामपुर में आजम के बेटे ने आखिरकार खुद को बता ही दिया भैंस चोर। एक चुनावी सभा में पत्रकारों को उन्होंने इसके प्रमाण भी दे डाले। आजम खान किसी सांसद या विधायक का नाम नहीं है, आजम खान नाम है हमारे गुरूर का, आजम खान नाम है हमारे वकार का। और एक बार अगर वो वकार कम हो गया, एक बार अगर वो गुरूर टूट गया, तो याद रखना जमाने में कोई दूसरा आजम खान कभी बनने की जरूरत। आजम खान का बड़ा आतंक था। मुझसे एक टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए, आधे पौन घंटे का इंटरव्यू था। उसे बोले, साहब भाजपा वाले कहते हैं आपका बड़ा आतंक है, इत्तेफाक से भैंसे जा रही। मैंने कहा देखो क्या आतंक है हमारा, हम भैंस चोरों के सामने भैंसे खुली घूम रही हैं। यूपी के चुनाव में कलाम और कसाब नाम की भी गूंज है। कलाम जैसों को सिर पर बिठाने का जुनून है तो कसाब को घर से निकाल मारने की ताकत भी। सुनिए बीजेपी सांसद ने गोंडा में क्या कहा। मोदी का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अब से निकलेगा। और अगर कलाम बनोगे तो सर पर बैठाएंगे, अगर कसाब बनोगे तो काटे जाओगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक बयान में पीएम मोदी जी को 21वीं सदी का राजा कहा था। इस पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने कटाक्ष किया। उन्होंने गांधी परिवार पर वंशवाद की राजनीति पर करारी चोट की।
वंशवाद की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाया था। जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के बाद संजय गांधी, संजय के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया गांधी, सोनिया के बाद राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का भी खाता नहीं खुला है, आगे देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी सुप्रीमो जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि उसने आपराधिक चरित्र के नेताओं को मैदान में उतारा है। इस आरोप पर मुरादाबाद के प्रत्याशी पत्रकारों के सवाल पर बिफर पड़े। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, छाछ बोले तो बोले छलनी बोली, जिसमें 972 छेद। इनके जो कैप्टन है उत्तर प्रदेश में, उन पर कितने मुकदमे थे? दोनों के ऊपर। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, वरना गुजरात के मुकदमे भी अगर उनको याद दिलाए जाएं तो उनको शायद समझ में आएगा कि अपराधी पार्टी कौन सी है। अब महज 2 दिन बाकी हैं पहले चरण की वोटिंग में, लेकिन यूपी में चुनाव प्रचार में जिन्ना और चीन पाकिस्तान का भूत नेताओं के भाषण से खत्म होता नहीं दिख रहा है। जो समाजवादी पार्टी वाले हैं ना, ये जिन्ना के खानदान के हैं। ये उन्हीं को खाद पानी डालने का काम करेंगे। 1,24,000 वर्ग किलोमीटर हमारी आज भी चीन और पाकिस्तान के कब्जे में। कितना हुआ 1,24,000 वर्ग किलोमीटर? देवी पाटन मंडल की 9 गुना जमीन है उनके कब्जे में। कौन लाएगा? मोदी जी। क्या उनके अलावा भी कोई किसी की हिम्मत पड़ेगी उधर? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।